धार भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद मामले में भोजशाला में हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही पूजा सूर्य उदय से सूर्यास्त तक पूजा की इजाजत मांगी गई है। हर मंगलवार को भोजशाला में पूजा की जाती है। पूजा शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष का नमाज का अधिकार है। कल एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 22 जुलाई को हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। तो बताया एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट में अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश की है। आपको बता दें लंबा सर्वे किया गया एएसआई की तरफ से, जिसके बाद इसमें कल रिपोर्ट पेश की गई और अब 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साबिर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं धार से। साबिर, लंबी रिपोर्ट सर्वे हुआ एएसआई की टीम का काफी लंबे दिनों तक, और सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में एएसआई की टीम ने दाखिल कर दी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सुनवाई 22 जुलाई को है, लेकिन उससे पहले ये पता चला कि सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या एएसआई की तरफ से दाखिल किया गया है। देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि 22 मार्च से शुरू हुआ था ये एएसआई का सर्वे, जो 98 दिनों तक चला था, जिसके बाद जो है कल एएसआई द्वारा हाईकोर्ट इंदौर में जो है अपनी रिपोर्ट पेश कर दी गई। उसके बाद जो है आज ये पहला दिन है, सर्वे रिपोर्ट पेश करने के बाद पहला मंगलवार है, जिसमें हिंदू समाज जो है जिसको सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रवेश की अनुमति रहती, उसी के तहत जो है आज श्रद्धालु और बौद्ध समिति के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे प्रवेश किया है और अब यहाँ पर वो पूजा और जो है वो दर्शन करेंगे। जी, वो तो ठीक है, पूजा दर्शन किए जाएंगे, लेकिन साबिर, क्योंकि कहा ये गया, जो हालांकि अभी तक जिस तरीके से रिपोर्ट के द्वारा पता चला है कि कुछ ऐसी अहम जानकारी एएसआई टीम के हाथ लगी हैं जिसमें यहाँ मंदिर होने के बहुत से सबूत, कुछ मूर्तियां मिली, सिक्के मिले, ऐसी नक्काशी की हुई कुछ आकृतियां मिली हैं जिन पर देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, ऐसी भी बातें सामने आई जब एएसआई की रिपोर्ट दाखिल की गई थी। बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता दूं कि जो पक्षकार है, हिंदू समाज के पक्षकार है, उन्होंने समय समय पर यहाँ पे बहुत सारे अपडेट दिए हैं कि यहाँ पे बहुत से जो है मूर्तियों के अवशेष मिले हैं, पुराने सिक्के मिले हैं, कई शिलालेख मिले हैं, कुछ इमारतों के जो हिस्से हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए, दीवारों की भी बात हुई, खुदाई की भी बात हुई है, कुछ पत्थरों की भी बात हुई है, खंडित मूर्तियों की भी बात है। ऐसे ढेर सारे अवशेषों के जो है दावे किए गए हैं, लेकिन एएसआई की तरफ से किसी भी बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। सारी रिपोर्ट जो है पूरी तरह से गोपनीय तरीके से रिपोर्ट की गई है और रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश की गई है और कोर्ट के भी आदेश हैं कि इस रिपोर्ट को पूर्णतः अभी गोपनीय रखा जाए, किसी भी तरह से सार्वजनिक ना किया जाए। इसी वजह से जो है अभी तक पक्षकार या अभियोक्ता द्वारा भी जो है खुल करके अभी तक कुछ नहीं बताया गया है कि रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आया है, किसके पक्ष में यहाँ पे तथ्य मिले हैं और ये जो विवादित इमारत है ये भोजशाला मंदिर है या मस्जिद है कमाल मौला। बिल्कुल, ये तो भी जो 22 जून को, इस जुलाई को इसमें सुनवाई होगी, तभी चीज़ें सामने आएंगी। रिपोर्ट काफ़ी गोपनीय थी, लेकिन जो छन छन कर कुछ खबरें बाहर आ रही थी साबिर, उस हिसाब से मैंने आपसे पूछा था। अब ऐसे में अब इसके बाद यहाँ पर पूजा चल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब से सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है उसके बाद से सिक्योरिटी भी यहाँ पर काफ़ी कड़ी कर दी गई है। जी ज्योति, यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध है और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बैरिकेटिंग भी की गई है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे पूर्णतः प्रतिबंध अभी भी जारी है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है मोबाइल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति नहीं है। दर्शनार्थी को भी जो बाकायदा पहले चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही अनुमति दी जा रही है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए साबिर। आपका तो 98 दिनों तक यहाँ पर एएसआई की टीम ने सर्वे किया, उसके बाद 2000 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। 22 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। आज पहला मंगलवार है, एएसआई रिपोर्ट पेश करने के बाद से मंगलवार को हिंदू पक्ष के लोगों को पूजा अर्चना की इजाज़त यहाँ पर होती है और शुक्रवार को जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनको यहाँ पर नमाज अता करने की इजाज़त होती है। कड़ी सुरक्षा है।